आज से हम लोग भारतीय इतिहास देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि इतिहास का अध्ययन हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, इतिहास का अध्ययन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अतीत में जो घटनाएं हुई हैं उससे सीखकर हम अपने भविष्य को क्या करें, बेहतर बना सकें। हमारे अतीत में जो घटनाएं से जो परिवर्तन हुए हैं उससे क्या करें, हम लोग सीखें, उससे सीख ले और अपने भविष्य को क्या करें, बेहतर बनाएं। और इतनी सारी जो घटनाएं हुई है उससे हमारे मानव जीवन, हमारे समाज पे जो प्रभाव पड़ा है, इस पे समाज पे जो प्रभाव पड़ा है और समाज में जो परिवर्तन आया है उससे हम लोग सीखें और उसमें क्या करें, हम अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को अच्छे से समझने के लिए उसको 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। ठीक है, प्राचीन काल जो है मानव जीवन का शुरुआती दौर है। क्या है, शुरुआती दौर, मानव जीवन का शुरुआती दौर, जब मानव जीवन क्या करते थे, पत्थर के और औजारों का प्रयोग करके क्या करते, शिकार करते थे और फिर उससे भोजन बनाते थे और भोजन करते थे। फिर कैसे जंगलों में रहते थे। फिर धीरे धीरे मानव ने आग जलाना आरंभ किया, आग का आविष्कार किया। फिर मानव ने भोजन पकाना सीखा। फिर मानव ने समाज बनाया, फिर सामाजिक जीवन अपनाया। फिर कैसे मानव ने कृषि आरंभ की, कृषि अपनाया। फिर मानव ने साम्राज्य बनाया। फिर उसमें राजनीतिक जीवन आई। ऐसे क्या हुआ, परिवर्तन होने लगा मानव जीवन में। और मानव जीवन का विकास का क्या था, शुरुआती दौर था। धीरे धीरे मानव क्या कर रहे थे, विकास कर रहे थे। विकास करते के मध्यकाल में आए। मध्यकाल में क्या था, उसमें कुछ प्राचीन काल का भी प्रभाव था, कुछ नया था। उसमें क्या हो रहा था, मध्यकाल में कुछ परिवर्तन हो रहा था, कुछ नई नई सोचें आने लगी थी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, संक्रमण काल। संक्रमण काल। ठीक है, और आधुनिक काल, आधुनिक काल को क्या कहा जाता है, आधुनिक सोच, नई सोच, नई सोच, नई विचार, नई विचार। इसको संक्रमण काल, ये मानव जीवन का शुरुआत। सबसे पहले पढ़ेंगे कि इस सब के बीच में कौन केंद्र में है। इस सब के बीच में कौन केंद्र में है, मानव। इतनी जो सारी व्यवस्थाएं हैं, इतनी सारे विषयों की जो हम लोग अध्ययन करते हैं, इसके केंद्र में कौन है, मानव जीवन है। ठीक है, मानव जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, पृथ्वी पर हुई थी। तो हम लोग सोच सकते हैं इतने सारे ग्रह हैं, वहाँ पे कहीं पे क्या हुआ, मानव जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। सिर्फ पृथ्वी पे ही ऐसे कौन सी परिस्थिति बनी जिस कारण पृथ्वी पर ही मानव जीवन की उत्पत्ति हो सकी। ठीक है, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास। क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को हम लोग अलग अलग कालखंडों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, उसके लिए 5 कालखंड का मतलब ये किया गया है, कालखंड में विभाजित किया गया है। पहले कालखंड को क्या कहा जाता है, यून। दूसरे कालखंड को क्या कहा जाता है, महाकल्प। तीसरे कालखंड को क्या कहा जाता है, कल्प। चौथे कालखंड को क्या कहा जाता है, युग। पांचवें कालखंड को क्या कहा जाता है, आयु वर्ष। ठीक है, महाकल्प को कई कल्प में
कई सारे युग में विभाजित किया जाता है। पहला युग कौन है इसका? प्री कैम्ब्रियन युग। दूसरा है पैलियोजोइक युग। तीसरा है मेसोजोइक युग। चौथा है न्यूजोइक या सीनोजोइक युग। ठीक है, ये प्री कैम्ब्रियन युग जो है उसको कई कल्पों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, देखेंगे कि प्री कैम्ब्रियन युग है इसको 3 कल्पों में विभाजित किया जाता है। कितने कल्पों में? 3 कल्पों में विभाजित किया जाता है। पहला कल्प है एजोइक, दूसरा है अर्कियन, तीसरा है प्रोटेरोजोइक। ये एजोइक जो कल्प है उसमें उसकी ज़्यादा जानकारी हम लोग को नहीं है। ठीक है, दूसरा है आर्कियन। आर्कियन कल्प जो है उसमें क्या हुआ था? शुरुआती चट्टानों का, आर्कियन कल्प में क्या हुआ था? शुरुआती चट्टानों का ये हुआ था, निर्माण होना स्टार्ट हुआ। शुरुआती चट्टान माने आग्नेय चट्टान। क्या होता? उसमें क्या बहुत बड़ा भूकंप आया था, बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा। चट्टान का निर्माण कैसे होता? ये होता है ज्वालामुखी जो का विस्फोट जो होता है उसी से क्या होता है, ये जो राख मैग्मा जो बाहर आता है वही जो जम के क्या हो जाता है, चट्टान का निर्माण होता है। आर्कियन युग में क्या हुआ था? बहुत बड़ा जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था? शुरुआती चट्टानों का निर्माण हुआ था, उसी को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ठीक है, तीसरा कल्प है प्रोटेरोजोइक कल्प। प्रोटेरोजोइक कल्प में क्या हुआ था? ये कवक, बैक्टीरिया आदि सब की उत्पत्ति हो गई थी। फिर ये जो आग्नेय चट्टान है ये रूपांतरित हो गया था, इसको कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। इस चट्टान का निर्माण होने लगा। ठीक है, अगला है पैलियोजोइक कल्प। पैलियोजोइक कल्प में को 6 कल्पों में पैलियोजोइक युग को इसको युग कहा जाता है। ठीक है, पैलियोजोइक युग या महाकल्प को 6 कल्पों में विभाजित किया जाता है। पहला है कैम्ब्रियन कल्प, दूसरा है ऑर्डोविशियन कल्प, तीसरा है सेल्यूरियन कल्प, चौथा है डेवानियन कल्प, पांचवा है कार्बोनिफेरस कल्प, छठा है पर्मियन कल्प। ठीक है, अब इसकी हम विशेषता देख लेते हैं। ठीक है, कैम्ब्रियन कल्प में क्या क्या विशेषता थी कैम्ब्रियन कल्प की? कैम्ब्रियन कल्प में क्या हुआ था? कैम्ब्रियन हलचल यानी पर्वतों का निर्माण होना स्टार्ट हो गया था, शुरू हो गया था। ठीक है, ऑर्डोविशियन कल्प जो था उसमें क्या हुआ था? समुद्री गैर रेतधारी जीव की उत्पत्ति होना शुरू हो गया था। ठीक है, तीसरा जो कल्प है सेल्यूरियन कल्प, इसमें पत्ती रहित वनस्पति की उत्पत्ति, शैवाल की उत्पत्ति होना शुरुआत हो गया था। डेवानियन कल्प, डेवानियन कल्प में क्या हुआ? मछलियों की उत्पत्ति होना शुरू हो गया। मछलियों की उत्पत्ति किस कल्प में होना शुरू हो गया था? डेवानियन कल्प में। कैम्ब्रियन कल्प में क्या था? पर्वतों का निर्माण। पर्वत का निर्माण कब स्टार्ट हुआ था? कैम्ब्रियन कल्प में। ठीक है, अगला है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस कल्प में क्या हुआ था? कोयले का निर्माण। कार्बोनिफेरस कल्प में क्या होता? कोयले का निर्माण और पेंजिया का विभाजन। पेंजिया का मतलब समझते हैं कि पहले पृथ्वी पे क्या था? ये पृथ्वी है, पृथ्वी का स्थल खंड एक ही जगह था, उसका नाम क्या था? पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। और इसके चारों तरफ बहुत बड़ा महासागर था, इसका नाम था पैंथालासा। पैंथालासा। ये जो पैंजिया था, पैंजिया का विभाजन कार्बोनिफेरस कल्प में हुआ था। पैंजिया विभाजित होकर 2 भागों में बट गया। ऊपर वाला भाग को अंगारा लैंड और नीचे वाला भाग को गोंडवाना लैंड। ये जो गोंडवाना लैंड है ये हमारे भारत का हिस्सा है। ठीक है, अगला है पर्मियन कल्प। पर्मियन कल्प में क्या होता? दामोदर घाटी, जो हमारे भारत का दामोदर घाटी है वहाँ की कोयले का निर्माण होना शुरू हो गया। ये सब तो दूसरे देश में, दूसरे महादेश में, हमारे भारत के जो दामोदर घाटी है उस कोयले का निर्माण किस युग में हो गया था? पर्मियन कल्प में होना शुरू हो गया। ठीक है, तीसरा है हम लोग मेसोजोइक कल्प।
युग देखेंगे, मेसोजोइक युग। इस युग को 3 कल्पों में विभाजित किया जाता है। कितने कल्पों में? 3 कल्प में। पहला ट्रियासिक कल्प, दूसरा जुरासिक कल्प, तीसरा क्रेटेशियस युग। ये जो हुआ था ट्रियासिक कल्प, ठीक है, ट्रियासिक कल्प जो है इसमें इसकी विशेषता क्या है? इसमें स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति, यहीं से मानव जीवन की उत्पत्ति आरंभ हो गई थी। इससे पहले ही सबसे पहले बैक्टीरिया, शैवाल ऐसे होते होते यहाँ तक आ गया था, ट्रियासिक युग कल्प तक। ट्रियासिक कल्प में क्या होता है? स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति होना शुरू हो गया था। फिर दूसरा है जुरासिक कल्प। जुरासिक कल्प में क्या है? रेंगने वाले जीव, डायनासोर की उत्पत्ति, रेंगने वाले सांप, जितने भी सांप आदि सब जितने भी रेंगने वाले जीव सब है, उसकी उत्पत्ति किस कल्प में हुई थी? जुरासिक कल्प में। और जो डायनासोर, ये जो डायनासोर है जो किसी कोई भी जीव को जो नीचे में रहता है उसको खा जाते थे, ये बहुत बड़े डायनासोर हैं, उसकी उत्पत्ति किस युग में हुई थी? जुरासिक में। तो तीसरा कल्प है मेसोजोइक युग का, क्रेटेशियस। क्रेटेशियस जो कल्प है इसकी क्या विशेषता थी? इस क्रेटेशियस कल्प में चूना पत्थर का उत्पत्ति होना शुरू हो गया था, ठीक है। इसी में बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। किस कल्प में? क्रेटेशियस कल्प में। यहीं पे उसी से क्या हो गया था? वही ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, उसी से ये डायनासोर क्या हो गया था? लुप्त हो गया था उसी टाइम, ठीक है। उसी में दक्कन ट्रैप, हमारे जो भारत का दक्कन है, दक्कन ट्रैप है, उसकी उत्पत्ति किस कल्प में हुई थी? क्रेटेशियस कल्प में, ठीक है। मेसोजोइक युग के क्रेटेशियस कल्प में जो दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति निर्माण स्टार्ट हो गया था, ठीक है। उसका चौथा युग है न्यूजोइक या सेनोजोइक। न्यूजोइक या सेनोयुग। उसको 2 कल्पों में विभाजित किया जाता है। पहला टर्सरी, दूसरा क्वाटरनरी, ठीक है। टर्सरी युग को भी 5 कल्पों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। पहला पैलियासीन, दूसरा इयोसीन, तीसरा ओलिगोसीन, चौथा मायोसीन, पांचवा प्लायोसीन, ठीक है। पैलियासीन कल्प में क्या हुआ था? घोड़े की उत्पत्ति हो गया था। इयोसीन कल्प में क्या हुआ था? इयोसीन कल्प में बृहत हिमालय, जो हमारे भारत का जो हिमालय है, बृहत हिमालय, वहाँ ये इसके निर्माण हो गया था किसमें? इयोसीन युग में। ओलिगोसीन में क्या हो गया था? एप जो बंदर प्रजाति है उसकी उत्पत्ति ओलिगोसीन में हो गया था, जहाँ से हम लोग अपना मानव जीवन की उत्पत्ति मानते हैं, ठीक है, एप की। चौथा कल्प जो है मायोसीन में क्या हो गया था? लघु हिमालय का निर्माण हो गया था। प्लायोसीन में क्या हो गया था? शिवालिक पर्वत का निर्माण हुआ था, ठीक है। चौथा कल्प जो है क्वाटरनरी, जिसको पाषाण काल भी कहता है, उसी के साथ साथ पाषाण काल भी, तो जैसे ये एप बंदर प्रजातियों की उत्पत्ति हो गया था ओलिगोसीन में, तो धीरे धीरे बंदर क्या हुआ? बंदर से ना मानव जीवन का प्रारंभ हुआ है। बंदर धीरे धीरे क्या हो गया था? उसका विकास होने लगा, वो लोग पत्थर का यूज करने लगे। ये क्वाटरनरी युग जो चल रहा था, साथ साथ में क्या चल रहा था? पाषाण युग, ठीक है। इसी को क्वाटरनरी को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। प्लेस्टोसीन, जिसको पूरा पाषाण काल कहते हैं, दूसरा होलोसीन, ठीक है। ये जो प्लेटोसीन हुआ था, उसमें क्या हो गया था? 4 ये हिम युग आया था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हिम युग का मतलब पूरा बर्फ था, ठीक है। इस बीच में थोड़ा थोड़ा तापमान हुआ था, यानी ये बर्फ युग था। हिम युग चल रहा था, 4 हिम युग आया था। इस बीच में क्या हुआ था? थोड़ा थोड़ा यहाँ तापमान गिरा था, तो यहाँ बीच में थोड़ा तापमान उठा था। फिर इस बीच में भी थोड़ा तापमान बढ़ा, यहाँ भी थोड़ा तापमान बढ़ा, यानी 3 युग। इस बीच में तीन बार क्या हुआ था? तापमान बढ़ा था। तो एक में उसको निम्नपूरा पाषाण काल कहा जाता है, दूसरे को मध्यपूरा पाषाण काल,
इस बीच को उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल कर दी। ठीक है, होलोसीन युग है, इसको भी दो भागों में, उसके साथ साथ दो भागों में ये चल रहा था, मध्य पाषाण काल और दूसरा नव पाषाण काल।